आज मैं एक नया मानवा चालू करने वाला हूँ जिसका नाम है प्लेयर हु हाइड हिज पास्ट। और तो चलो मानवा की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते एक बंदा होता है जो अपने आप को बाथरूम में घूर रहा होता है और शीशे में देख के बोलता है कि आखिर आखिर तुम कौन हो। और हम देखते हैं कि जो बंदा है ना उसके वाइट हेयर होते हैं और वो जो रिफ्लेक्शन में एक ब्लैक हेयर बंदा दिख रहा होता है और वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि आखिर मेरा नाम क्या है। और हम देखते हैं कि ब्लैक हेयर बोलता है कि मेरा नाम है ली हो यार। और वाइट हेयर बंदा बोलते हैं मेरा नाम है ग्रैंड फेल क्लॉडियोपियस रोमियो। तो जब ब्लैक हेयर बंदा बोलेगा ना तो मैं उसको ली के तरह बताऊंगा कि ली ने ये बोला है। और जब वाइट हेयर बोलेगा तो मैं उसका नाम ग्रैंड फेल की तरह बोलूंगा। तो इससे तुम्हें आसानी हो कि कौन से व्यक्ति ने कब बोला है। हाँ, और दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति है तो तुम्हें ज़रा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो वाइट हेयर बंदा होता है ग्रैंड फेल होता है और बोलते हैं कि मैं हूँ सक्सेसर ग्रेट क्लैन का। और ली सोचते हैं मैं तो यहाँ पे खत्म हो गया, आखिर आखिर चल क्या रहा है मेरी बॉडी के अंदर। तो हमें बताया जाता है ना कि जो ब्लैक हेयर बंदे की बॉडी है जिसके अंदर ग्रैंड फेल है। और हम देखते हैं ना कि जो ग्रैंड फेल चाय की पत्ती पानी के अंदर डालता है और उसको छान के पी रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसे ली की पुरानी मेमोरी आती है। ये बोलो हमें ली बताता है ना कि ऐसा लगता है कि मैं वो करेक्टर बन चुका हूँ जिसे मैंने 12 साल की उम्र में बनाया था। और अगर मैं सोचूं उस समय तो मैं दूसरी क्लास में था ना, तो मेरे को इतना दिमाग नहीं था कि आखिर मेरे को क्या बनाना चाहिए। और हाँ, उस समय मैं दूसरी क्लास में था और दूसरे नंबर का सबसे बेवकूफ़ व्यक्ति भी था ना। और हम देखते हैं कि जो छोटा ली होता ना वो ग्रैंड फेल की पिक्चर बना रहा होता और उसको देख के हंस रहा था, बोलता आखिरकार आखिरकार मेरा मास्टरपीस कंप्लीट हुआ और एक और नया वर्जन मेरी दुनिया का जो मैं जीतने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि जो छोटा ली के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। और हम देखते हैं कि जो ली होता है अपने असली के समय वाला, वो सोचता है उस समय ना मेरे के अंदर खून ना कुछ ज़्यादा उबल रहा था और इसलिए मैंने कुछ भी करना चालू कर दिया उस समय तो। और हम देखते हैं कि सोचता है पर उस समय हर एक चीज़ बदल गई थी जब वो गेम चालू हुआ। और हमें बताया जाता है एक गेम था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ आर्कना कॉन्टिनेंट। और हमें बताया जाता है कि वो एक आरपीजी गेम था, या वो रियल लाइफ का गेम था जिसके अंदर प्लेयर खुद जाके खेल सकते थे। और हमें एक और चीज़ बताया जाती है ना कि वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वर्चुअल रियलिटी का गेम था जो दूसरी दुनिया से तुम्हें कनेक्ट करता हो। और उससे ना उस समय लाखों करोड़ लोग हर दिन हर मिनट खेलते थे क्योंकि उन्हें वो गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और हमें बताया जाता तो मैं सही से बताऊँ कि जो गेम है ना वो पहले रैंक पे हमेशा चलता था और इसके वजह से ना कोई भी और कोई गेम उसको कभी सरपास कर नहीं पाया। पर तब तक उसकी जो सर्विस थी ना उसको टर्मिनेट कर दिया गया। और हमें बताया जाता है उस समय द लेजेंडरी गेम चालू होता था। और हमें बताया जाता है एक दिन अचानक से जो आर्केना था ना उसकी सर्विस कहीं से गायब हो गई और वो गेम वहीं पे बंद हो गया। और न्यूज़ में बताया जाता ना जो सीईओ है प्रोडक्शन कंपनी कॉस्मो का, जो क्रिएटर था जिसने आर्केना द हिस्ट्री ऑफ कॉन्टिनेंट का गेम बनाया था, अचानक से मिसिंग हो चुका है। और उस दिन हमें बताया जाता ना कि एक सीईओ रामन जो मिसिंग था, जो था क्रिएटर हिस्ट्री ऑफ आर्केना कॉन्टिनेंट का, वो गायब हो गया अचानक से और कहीं वो मिल नहीं रहा था। पर अचानक से ना अगले ही दिन जमीन फटने लग गई और उसमें से बाहर निकला आर्केना का बिल्डिंग। और हमें बताया जाता है उस समय जो आर्केना थी ना ये रियलिटी के अंदर तब्दील हो चुकी थी। और हमें बताया जाता है आर्केना द हिस्ट्री ऑफ कॉन्टिनेंट ने रियलिटी को ब्रेक कर दिया। और यहाँ तक ही नहीं, उसकी जो मॉन्स्टर्स ना जो सिर्फ गेम में दिखाई देते थे वो भी हकीकत में आने लग गया। और उस समय सब लोगों को लगा कि दुनिया ना आज खत्म होने वाली है। और यही दुनिया का अंदर पर अचानक से कहीं से कुछ प्लेयर्स आ गए। उनमें इतनी ज़्यादा ताकत थी ना कि वो उन प्लेयर्स की मदद से ना हम लोग मॉन्स्टर को मार सकते थे और अपने आप को बचा सकते थे। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना कि वो लोग अपने जो गेम के करेक्टर थे ना उनको अपनी रियलिटी में ला के उनको अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे थे। अगर मैं तुम्हें सही से सीधा सीधा बताऊँ कि जो गेम में उनके जो करेक्टर थे ना और उनकी बॉडी कनेक्ट हो चुकी थी और उनकी जो पावर्स हो स्किल को वो यूज़ भी कर सकते थे, साफ सीधी बात यही है। और उसके मदद से ये मॉन्स्टर को मार सकते थे। और हम देखते हैं उस समय जब जब प्लेयर अपेयर हुए ना तो हर जगह बहुत ही भूचाल बन चुका था। और यहीं तक नहीं कि वो अपने स्किल को और अपने जो इक्विपमेंट को यूज़ कर पा रहे थे, पर इतना ही नहीं क्योंकि वो उसके मदद से उन मॉन्स्टर को मार पा रहे थे और दुनिया को बचा पा रहे थे। और उस समय ज़्यादा समय नहीं लगा कि जो प्लेयर है ना उनको हीरो का टाइटल दे दिया गया। और हम देखते हैं जो ली ना अपने आप को सोच रहा ना, हाँ बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था कि अगर मैं किसी तरह प्लेयर बन जाऊँ तो मैं कितना कमाल का हो जाऊँगा ना, पर रियलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। और वो सोचता कि भले ही मैं अवेकन हो जाऊँ पर मेरी पावर
मेरी पावर की मदद से ना मैं इतना ज़्यादा फेमस कभी हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं जो छोटा लीन अपने आसपास देख रहा होता है और वो बोलता है ना, क्योंकि जो वर्चुअल रियलिटी गेम था ना उसको लॉगिन करने वाला, उसकी कीमत लाखों करोड़ में आती थी और उसको हर महीने बस उसको रेंट करने ना 1 लाख वॉन का कॉस्ट लगा था। और हम देखते हैं कि तभी एक बंदा माफ़ी मांग रहा होता है, बोलता है मेरे को माफ़ करना बच्चे, मेरे को माफ़ करना, तुम्हारे फादर के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो तुम्हें गेम खिला सके। और मैंने सोचा था कि मैं कम से कम तुम्हें सारे के सारे गेम को एक बार खेलने का मौका दे पाऊंगा, पर क्या कर सकते हैं, तुम्हारा फादर इस लायक भी नहीं बचा। और हम देखते हैं कि ली सोचना है कि उस समय मेरे को पता चला कि जो मेरी फादर की कंपनी है ना वो बैंक करप्ट हो चुकी थी। और उसकी जो बहन थी अपने ली की, और बोलती फादर आप रो क्यों रहे, आखिर आपको गलत क्या हो रहा है। और ये ज़्यादा परेशानी की चीज़ नहीं ना, वो बस एक गेम था। और ली भी ना बहुत जल्दी उसको समझ जाएगा, उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं उसकी जो मदर थी ना बोलती है ये सारी मेरी गलती है और तुमने कुछ गलत किया भी नहीं है। तभी उसकी बहन चिल्ला के बोलती है आखिर मम्मी अब तुम्हारे साथ क्या गलत है और तुम अब कैसे बोल रहे हो। और हम देखते हैं कि लिए अपना लीज होता ना उस समय ये जो दुनिया की असली रियलिटी मेरे को पता चली कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है। और इसी वजह से मेरे पास और कोई चॉइस था ही नहीं, और जो अर्केना गेम था ना उसको बहुत ही जल्दी क्विट करना पड़ा। और हम देखते ली अपने बालों को खींचते हुए बोलता ना कि आखिर अगर मेरे को पता होता ना कि ये गेम हकीकत में तब्दील होने वाला है तो मैं कभी भी इस गेम को ना क्विट करता नहीं। और आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने इस गेम को ना 1 साल में पूर्ण रूप से खेला नहीं था। और इसी वजह से मेरा जो लेवल था इतना कम है और मेरी सारी की सारी पावर एकदम टट्टी है, और उसके मदद से तो मैं किसी को हरा भी नहीं सकता हूँ। और हमें बताया जाता अपने ली का जो लेवल ना 55 है। और द हिस्ट्री और कहना कॉन्टिनेंट के हिसाब से ना ये लेवल ना न्यूबी से भी बहुत ही थोड़ा सा ही ज़्यादा है, बिल्कुल थोड़ा सा ही ज़्यादा। और उस समय जो प्लेयर है ना वो 500 लेवल चढ़ चुके हैं, तो तुम समझ सकते हो 55 और 500 लेवल में कितना गैप है। और हम देखते हैं कि हम सोचता ना, अगर मैं सोचूं कि अगर मैंने अपनी जो पावर का अवेकन भी कर लिया ना तो भी जो मेरा कैरेक्टर है ना 10 साल एक्सपीरियंस से कम है, और इसलिए मेरा जो कैरेक्टर बहुत ही कमज़ोर है। और हम देखते हैं कि जो ग्रैंड फेल होता है ना चाय पीता है, बोलता है कि वाह ये चाय कितनी कमाल की है ना। और ये सोचता है मैं तो पागल हो जाऊंगा ये कमीने को भी ना अपने शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं किया, आखिर इसको कब क्या बोलना चाहिए। और हमें बताया जाता है ग्रैंड फेल क्लॉडी एपियस रोमियो ये बहुत ही ज़्यादा नोबल कैरेक्टर था जो मैंने बनाया था, और ऐसा कैरेक्टर जो ली होल ने अपनी सबसे ज़्यादा खून उबलने वाली पर्सनैलिटी से बना रखा था। और हम देखते हैं ना कि जो अपना अपना जो ग्रैंड फैल चेयर पे बैठा हुआ एकदम नोबल वाले पैर को मोड़ के, और वो बताता ना ये ऐसा करेक्टर था जिसका अंदर ली ने अपना कुछ ज़्यादा दिमाग और अपना कुछ ज़्यादा खून पसीना लगाया था इसको बनाने के लिए। और इसकी कहानी कुछ ऐसे चलती है कि जो ग्रैंड फैल ना वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट क्लैन का सक्सेसर था, और उसकी जो फैमिली था उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती, पर अचानक से उसकी सारी फैमिली को ना डीमन से मार दिया बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से। और उस समय ग्रैंड फेल के खून के अंदर ना कुछ उबाल मारा, और उसने कसम खाई कि वो सारे के सारे डीमन को अपने हाथों से मार देगा। और उस दिन उसने तलवार उठाई और अपना कदम एक और बार आगे बढ़ाया कि डीमन हंटर बनने के लिए। और हम देखते हैं कि वो जो पॉइंट है बहुत ही क्रिंजी सोच का जो मैंने पहले खेला था, पर क्या कर सकते हैं उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था और मेरे अंदर 2 पर्सनैलिटी चलती थी, और जो मेरी दूसरी पर्सनैलिटी ना बहुत ही बेकार थी, और उसका सोचते मेरे को बहुत ही एम्बेरस फील होता था। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि जो अपना ली है ना वो बचपन में 2 माइंडेड पर्सन था, तो उसने अपना दूसरा कैरेक्टर ना ग्रैंड फेल के तौर पे बनाया था। तो इसलिए मैंने पहले बोला था कि ग्रैंड फेल और ली दोनों के दोनों असली है और दोनों के दोनों मेन कैरेक्टर है। तो हम देखते अपना ली बताता है, पर उस समय ना वो जो समय था मेरा बहुत ही डार्क पास था, और मैं उसको दोबारा कभी भी रिमेंबर करना नहीं चाहता। और भले ही मैं सोचना कि उस समय मैं मिडिल स्कूल में था और वो मेमोरी बहुत ही अजीब थी, पर जब मैं अपना ग्रोन हो गया ना तो वो चीज़ सोच के मेरे को बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील होता था। तो हम देखते हैं कि तभी जो ग्रैंड फेल बोलता वाह वो मेमोरी मैं कितना मिस करता हूँ, कितनी कमाल की थी ना। तो हम देखते हैं कि ली उस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और मैं तुम्हें बता दूँ ग्रैंड फेल ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो ली की बॉडी के अंदर जो ग्रैंड फेल भी हकीकत है, तो ली के सारी जो मेमोरी उसको देख सकता है, उसको मेमोरी देख कर उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और अपना ली सोचता है बस बस कम करो यार इसकी इतनी अजीब और गरीब तरीके से बोलने का आदत, आखिर कभी सुधरेगा, और आखिरकार मैं ऐसे ऐसे काम क्यों कर पाऊंगा, और ऐसे तो मैं इस सोसाइटी में जी भी नहीं पाऊंगा। तो मैं बता दूं कि आखिरकार जो ग्रैंड फेल कैसे बोलता था कि जैसे हम लोग बोलते हैं मैं मुझे मुझे ये चाहिए, तो जो नोबल पर्सन होते हैं बोलते हैं हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे, और आखिर तुम्हें हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तो एकदम नोबल पर्सनैलिटी से बोलता था। तो इसलिए जो ली सोचता था कि आखिर ऐसे ही लोगों से बात करेगा ना तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा यहाँ पे।
तो यहीं पे हमारा जो एपिसोड है ना खत्म होता है। तो अगर आप चाहे तो मेरे बाकी मानवा भी आप देख सकते हैं, जैसे आई एम नॉट रिग्रेसर विद द किंग पावर, वर्ल्ड डोमिनरी सिस्टम, और आप चाहे तो वाई आई कुड टू बी अ डीमन किंग भी देख सकते हो, और एटर्नल इनविंसिबल सिस्टम। तो अगर आप चाहे ना तो आप बाकी एपिसोड भी देख सकते हो। और हाँ, और इसका जो दूसरा पार्ट है ना वो 6 बजे आज ही आ जाएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। और इसका जो टारगेट है 300 व्यू है पर दिन पे ऊपर। अगर आपने कर दिया तो कल भी इसके जो बाकी पार्ट्स ना मैं लाना चालू कर दूंगा। तो बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।